In 2025, the world is witnessing the convergence of millions of souls at one of the most sacred events in human history, the Mahakumbh. Taking place in Prayagraj, this grand spiritual gathering will welcome an estimated 120 million pilgrims from across the globe, all seeking a divine connection at the confluence of three sacred rivers, the Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati. The Mahakumbh is not just a gathering of people, it is a phenomenon that transcends time and space. This unique confluence represents a rare celestial alignment occurring once every 12 years, which is believed to amplify the spiritual potency of the holy waters. Scholars and saints alike have spoken of the transformative power of this event, where devotion meets divinity and the barriers between the mundane and the sacred dissolve. विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। ये हमारे सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सनातन व्यक्ति को इस माने किताब को अपने अपने पास में हमेशा रखना चाहिए। इससे हमारे सत्य सनातन धर्म की ध्वजा एवं धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही आवश्यक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम बम देव देव। महाकुंभ 2025 में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज में हार्दिक अभिनंदन, बधाई। बड़ा हर्ष की बात है कि गीता प्रेस के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा महाकुंभ में निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया जा रहा है, जिसका नाम है आरती संग्रह। हर सनातनियों का फर्ज है कि यहाँ से आरती संग्रह ले जाएं, अपने पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो विलुप्त की कगार पर कुछ थी, ये महाकुंभ के द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा ये पुनः सनातन का विजय हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसके लिए अडानी ग्रुप और गीता प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्ण कुंभ देखने के लिए आया था। इधर अदानी द्वारा बहुत बड़े बिजनेसमैन 1 करोड़ आरती संग्रह का बुक फ्री में बांट रहे। ये देखो मेरे को भी मन में बहुत खुश हो गया। सभी आरती का संग्रह एक ही बुक में मिला। ये भी 1 करोड़ फ्री में सब लोगों को अदानी द्वारा मिलते हैं ना, ये भी बहुत खुश बात है। सब लोगों को प्रणाम। Millions are traveling from every corner of India and beyond to bathe in the holy waters and seek blessings for a better future. The Mahakumbh is not just an event, it is a powerful symbol of India's spiritual heritage,
unity, and the unwavering faith that binds millions together. In this extraordinary gathering, Gautam Adani has come forward to contribute in multiple meaningful ways, helping to make the Kumbh experience more inclusive, accessible, and spiritually enriching for everyone. यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ, एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। जो यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो आम और नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी 25-27 करोड़ की आबादी है और डेवलपमेंट की जिस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसमें अदानी ग्रुप का कंटिन्यूसली योगदान रहेगा। तो हम लोग कमिटेड है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। At the heart of every pilgrimage lies the deep connection to faith, culture, and heritage. For centuries, sacred texts have been the guiding light for millions of devotees on their spiritual journeys. One name that stands out in preserving this spiritual knowledge is Gita Press, an institution that has shared the teachings of India's ancient texts for over 100 years. Gautam Adani, with his deep commitment to cultural preservation and social responsibility, has extended its support to Gita Press in a grand and historic way. Gautam Adani has placed a landmark order for 10 million Aarti Sangraha books, which is being distributed free of cost to the pilgrims attending the Mahakumbh Mela. These Aarti Sangraha books, containing the most revered hymns and prayers from India's spiritual traditions, will serve as both a source of devotion and a bridge to the divine for each pilgrim. Whether they are standing on the banks of the sacred rivers or meditating in the tranquil atmosphere of the Kumbh, these books will offer solace, connection, and a deeper understanding of the divine presence that fills the air. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या दैवम तमेव सर्व मम देव देव। ये अदानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, गीता प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुफ्त सेवा दे रहे हैं। कुंभ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ प्रशासन का। जब घर लेके जाएंगे पूरा परिवार को देंगे पढ़ने के लिए। For millions of pilgrims who are gathering at the holy confluence, preparing for their sacred dip in the river to receive a copy of the Aarti Sangraha as they embark on this spiritual journey will be an invaluable gift, a reminder of the prayers and hymns that have been a part of India's spiritual fabric for centuries. With these initiatives, Gautam Adani, in collaboration with Gita Press, ensures that the sacred texts of India are not just preserved but continue to reach the hearts of the people,
guiding them on their path to spiritual fulfillment. The Mahakumbh Mela is not just an event for the able-bodied, but for everyone, regardless of age, physical ability or background. Pilgrims come from all walks of life, and the experience of Kumbh is meant to be accessible to all, from the young to the elderly, from the healthy to the specially abled. Inclusivity is a cornerstone of the Mahakumbh's ethos. This is an event where societal hierarchies dissolve and all are equal before the divine. The sight of millions coming together, irrespective of their differences, is a powerful reminder of the unity that lies at the heart of India's spiritual traditions. Understanding the diverse needs of these pilgrims, Gautam Adani has even deployed 100 golf carts dedicated to assisting women, children, the elderly and specially abled devotees. These golf carts will provide a crucial service, ensuring that every devotee can reach the Snan premises comfortably. फ्री सेवा है और हम लोग चलते चलते थक गए थे। हाँ, गाड़ी मिली, फ्री सेवा। इस माघ मेले में इतनी बड़ी सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग बहुत खुशी है। ऐसी सेवा करके ही मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो बहुत खुशी की बात है, ये सेवा हो रही है तो अच्छी बात। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग रास्ते से आ रहे थे, काफ़ी थके हुए, और ये आपकी गाड़ी मिली, बैठाया उन्होंने और बहुत प्रेम से बैठा कर यहाँ लाया। बहुत अच्छा लगा। ये सेवा बहुत ही सराहनीय है। धर्म का काम है और हर किसी की इच्छा नहीं होती है। कहते हैं कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो नियत तेरी दासी है, और विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। तो हमारे अडानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसे ही विचार सबके भगवान बनाए रखे। तो ये कुंभ मेला एक का नहीं है, और ये व्यवस्था बहुत अच्छी योगी जी ने की है, और ये मेला आपका भी है और हमारा भी है। ये भी देखो, ये भी सेवा है। ये भी अपनी सेवा भक्ति है, जो अपनी तरफ से हर कोई सेवा कर रहा है। जिसने गाड़ी लगा रखी है उनकी भी सेवा है। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात यहाँ मेहनत ही कर रहे हैं। रात को 2:30 बजे हम आए यहाँ, तो तब भी ऐसे लग रहा था जैसे दिन हो, पता नहीं लग रहा था कि यहाँ रात है। ये तो देखो, वो आज से नहीं, वो पहले से पुण्य का काम कर रहे हैं। और लोग तो बोलते हैं कि अदानी साहब तो आज इतना कुछ कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। किसके लिए नहीं किया उन्होंने? हर जगह सेवा। 1 लाख पर डे का यहाँ लंगर लग रहा है, फ्री का लंगर, गाड़ी फ्री सेवा है। ये कम है, ये भी तो सेवा है। At the Mahakumbh, the act of taking a dip in the sacred waters is a deeply personal and transformative experience. For some, the journey to the river banks can be challenging. But with this thoughtful service in place, Gautam Adani is ensuring that the sacred experience is made accessible to all without anyone feeling left behind. Beyond the physical assistance, these golf carts symbolize a commitment to inclusivity and care. The smiles on the faces of elderly pilgrims and the gratitude expressed by specially abled devotees highlight the profound impact of these small yet meaningful gestures. In this sacred gathering, the essence of unity and service transcends physical barriers. Through these simple yet impactful efforts, Gautam Adani is contributing to making the Mahakumbh Mela not just a grand spectacle but a spiritual experience that leaves no one behind.
ये काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी दूर था इन अपने सेक्टरों से, तो मुझे दिखी, तो मैंने इसके ड्राइवर से पूछा कि भैया क्या ये मेरे लिए भी है, तो उन्होंने बोला हाँ भैया ये बैठिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो ये सब देख के मैं और ये बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चलते चलते पैर कट जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए। मैं इस्कॉन का और पूरे अडानी ग्रुप का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो महाकुंभ में जो सनातनियों का सबसे बड़ा महापर्व है उसमें ये सेवा चला रहे हैं लोक कल्याण के लिए। इससे बहुत सारी पब्लिक को हेल्प मिल रही है। थैंक यू सो मच अडानी जी। ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली इतना ट्रैवलिंग करके आते हैं इतनी दूर से, तो पहले से थके होते हैं, इतना सामान भी होता है बहुत सारे श्रद्धालुगणों के पास, और कुछ एज में भी ज़्यादा होते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधा कारक है ये, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी काफ़ी अंदर में भी चलना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत हेल्प हो जाती है इस गाड़ी की सहायता से। अदानी जी बहुत अच्छे, उनकी सेवा भावना है। वो हमारे इस्कॉन द्वारका में भी, इस्कॉन द्वारका के माध्यम से काफ़ी वो सेवा में लगे रहते हैं, जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जी। और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं वो अक्सर उनका हमें पता चलता रहता है कि वो इतना प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, भोजन डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं गरीब लोगों के लिए, और इस महाकुंभ में भी इतना कुछ कर रहे हैं वो। यहाँ भी उनका महाप्रसाद चल रहा है इस्कॉन के द्वारा। यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को रोज़ वो भोजन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। और उसके अलावा उन्होंने गीता सार की पुस्तकें भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं ऑलमोस्ट। आप सही कह रहे हैं, मैंने देखा कि वो कई जगह पे गीता, जिसमें गोरख प्रेस गोरखनाथ और अडानी लिखा भी है, और आरती संग्रह बांटी जा रही करोड़ों संख्या। 1 करोड़ आरती संग्रह बांट रहे हैं वो गीता प्रेस का, तो वो भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं वो। भागवत पुराण हमें बताता है कि मनुष्य जीवन का मतलब ही यही है कि जो दूसरों के लिए जी सके हम। अदरवाइज़ तो जो बाकी जीव जंतु हैं वो तो अपने हित के लिए, अपने मतलब के लिए तो जीवन जी रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का सार्थकता इसी में है कि दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जिया जाए, तो ये कार्य कर रहे हैं अदानी जी। The Mahakumbh Mela is an event of profound significance where faith and culture converge to create an atmosphere of unity and spiritual awakening. Through these initiatives, Gautam Adani is not only preserving India's rich cultural heritage, but also ensuring that this heritage is accessible to all. From the sacred texts of Gita Press to the transportation services for pilgrims in need. The partnership with Gita Press, the distribution of sacred books, and the golf cart services for the differently abled and elderly are part of a larger vision. A vision of inclusivity, sustainability, and cultural preservation. Gautam Adani's support is helping to ensure that the Mahakumbh Mela 2025 is a truly sacred, memorable, and transformative experience for everyone, regardless of their circumstances. As millions gather for the Mahakumbh 2025, let us remember that this grand event is not just about the rivers, the rituals, or the prayers. It is about the people, the millions of souls who come to find a connection with the divine, with their heritage, and with each other. Through the collective efforts of Gita Press and Gautam Adani, this sacred journey becomes a shared experience, one that bridges gaps, unites hearts, and ensures that the wisdom of India's spiritual traditions continues to resonate through generations.